Where is the rest of your team? The rest of my team. We have a small team, and the rest will come. No worry. And we have a small embassy. इनको हया और शर्म चाहिए, इनको नेशनलिज्म चाहिए। आपको नजर आ रहा होगा कि रूस के फॉरेन मिनिस्टर अपनी टीम के साथ इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे, जो कि उज़्बेकिस्तान के अंदर साइड लाइन्स पर हुई। और हिना रबानी खर साहिबा एक नोट टेकर लेकर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के सामने बैठ गई। तो फिर ये सवाल तो बनता था, और मेरे ख्याल में सर्गेई लैवरोव को इससे भी पहले ये सवाल पूछना चाहिए था कि वेयर इज योर फॉरेन मिनिस्टर। वहां पे जो यूएई जो एक मेगा मॉल बना रहा है, 17,000 जाबे सिर्फ उस मॉल के लिए आएंगी वहां पे। हिना रबानी खर ने कहा कि वो आ रही है, वी आर अ स्मॉल कंट्री, वी आर नॉट अ बिग कंट्री। क्योंकि पैसा तो उनके पास है और वहां पे सुख शांति है, बाहर से तभी इन्वेस्टमेंट आती है ना। पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई नहीं जाता, आपकी इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद होने वाली हैं, आपको दवाइयां नहीं मिल रही हैं, तो आप क्या लोगों से करेंगे। रमजान में महंगाई का शैतान बेलगाम है। महंगाई की शरह 44% से ज्यादा हो गई है। हमसाया मुल्क एक और कंट्री श्रीलंका को हेल्प आउट करता है और उनको जो है वो IMF का प्लान लेने में सारी सहूलत फराहम की जाती है। हम जो है वो अकेले खड़े हैं, लूट फिर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ना कोई हमें हेल्प आउट कर रहा है और हम जो है वो फंसे में अभी तक हमें नहीं मिल सकता। अगर आपसे ये सवाल अगला फॉरेन मिनिस्टर कर रहा है, ये सफारती लेवल पर पाकिस्तान की एक नाकाम। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार पाकिस्तान की फजीयत सामने आई है। ये वीडियो समरकंद में अफगानिस्तान के पड़ोसी देश की चौथी बैठक के 2 देशों के प्रतिनिधियों की मुलाकात का है। जब हीरा रब्बानी खार बैठक के लिए बैठ रही थी, रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने उनकी टीम के सदस्यों के बारे में पूछ लिया। उन्हें करना उचित है कि उस समय पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल में केवल हिना रब्बानी खार और विदेश कार्यालय का एक अधिकारी था। लावरोव ने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बारे में पूछ लिया था। उनके सवाल का जवाब देते हुए हिना रब्बानी खार ने कहा कि हम एक छोटी सीढ़ी हैं, बाकी सब आएंगे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के पास एक छोटा सा दूतावास है, कम लोग हैं, पाकिस्तान रूस जैसी बड़ी महाशक्ति नहीं है। ये वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पे खूब वायरल कर रहा है। फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव की, जिन्होंने हिना रबानी खर साहिबा को मुखातिब करते हुए कहा कि वेयर इज द रेस्ट ऑफ योर टीम, आपकी बाकी के टीम मेंबर कहां पर हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि रूस के फॉरेन मिनिस्टर अपनी टीम के साथ इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे, जो कि उज़्बेकिस्तान के अंदर साइड लाइन्स पर हुई। और हिना रबानी खर साहिबा एक नोट टेकर लेकर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के सामने बैठ गई। तो फिर ये सवाल तो बनता था, और मेरे ख्याल में सर्गेई लैवरोव को इससे भी पहले ये सवाल पूछना चाहिए था कि वेयर इज योर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हिना रबानी खर साहिबा, एक तो पहली बात यह है कि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग, चले हिना रबानी खर साहिबा भी गई तो फिर मुकम्मल तैयारी के साथ तो जाना चाहिए था। अगर आपसे ये सवाल अगला फॉरेन मिनिस्टर कर रहा है, ये सफारती लेवल पर पाकिस्तान की एक नाकामी है। इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड इन दिनों के अंदर स्पेशली और इस प्लेटफॉर्म पर इस मीटिंग के दौरान नहीं होना चाहिए था। हिना रबानी खर साहिबा की जानिब से जो जवाब दिया गया, मैं उससे भी एग्री नहीं करता। पाकिस्तान इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, हम दुनिया की 7वीं बड़ी ताकत हैं, और आप बैठकर कह रही हैं कि वी आर नॉट बिगर पावर लाइक रशिया, वी आर नॉट बिगर पावर लाइक रशिया, लेकिन हम बहुत बड़ी ताकत हैं। हमारा मुल्क आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, ताकत के लिहाज से दुनिया के प्रोमिनेंट ममालिक के अंदर शामिल होता है। पाकिस्तान से रूस की दोस्ती या किसी भी मुल्क की दोस्ती पर दूसरे ममालिक फ़ख्र महसूस करते हैं, और आप कह रही हैं कि वी आर नॉट बिगर पावर लाइक रशिया, इसलिए मेरी टीम भी छोटी है। ये क्या मंतिक हुई। दिनों में सड़कें बना रहे हैं, दिनों में पुल बना रहे हैं, वहां पे हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, पता नहीं क्या क्या वहां पे, क्योंकि पैसा तो उनके पास है और वहां पे सुख शांति है, बाहर से तभी इन्वेस्टमेंट आती है ना। पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई नहीं जाता, आपकी इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद होने वाली हैं, आपको दवाइयां नहीं मिल रही हैं, तो आप क्या लोगों से करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त सिवाय एक जोक के लतीफे की इसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरे जैसे पाकिस्तानी अमेरिकन यहाँ कभी उनका दिल करता है हंसे इस पे, कभी दिल करता है रोए, समझ नहीं आ रही कि करें क्या पाकिस्तान। लेकिन दुख इस बात का है कि मादरे मिल्लत है, मैं पाकिस्तानी हूं, मेरा खून पाकिस्तानी है, मेरी जबान पाकिस्तानी है, क्या करूं मैं इस चीज से डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन द वे यू आर लूटिंग इट, द वे आज जस्टिस, एक सुप्रीम कोर्ट जस्टिस की जो प्रॉपर्टियां निकल रही हैं सामने, उसके बाद पहले वो दूसरे की निकली थी। तो मेरा मकसद है कि दुख होता है कि यहां क्या करें, ये क्या हो रहा है इसके साथ। और मैंने आपको अर्ज किया है
कि ये वो लोग कर रहे हैं जो जिसकी बैचलर डिग्री कोलंबिया की है और लॉ डिग्री कैम्ब्रिज की। नीचे फिर आप नीचे तो चीमा साहब कुछ भी नहीं ना, मैंने आप तो वो तो मिसाल मैंने दी ना, मैं खुद मंडी बहुत दिन से हूं। वहां क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उत्थे तक दुनिया लिथरो लिथरी हो जानी नो, उत्थे तक लोज पीपल्स पार्टी को पीपल पार्टी नून लीग इमरान खान सारे दिन करते हैं। उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे जब कैमरेज वाले थप्पड़ मार रहे हैं एक दूसरे को? कहते सोटियां लाके पहने, वो जहरा क्या नाम है जर्नलिस्ट, उन्होंने क्या सोटी भी थी मां, सोटियां लाके पहने एक दूसरे। उसमें आप कहते हैं कि आप बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर की, आप बात करें फॉरेन पॉलिसी की, आप बात करें IMF की, आप बात करें हम कहां जाएंगे। कहां जाना आपने नीचे ही जाना और कहां जाना है? आपकी लोटक ग्रुप जो है ना, लोटक ग्रुप, वो आज वो जो बातें एक जर्नलिस्ट कर रहा था, वो कह रहा था जस्टिस साहब के बच्चे की पोते की बर्थडे भी हो तो वो लंदन न्यूयॉर्क केक काटते हैं। पोते दोते भी आगे, मेरा मकसद उनकी सालगिरह मनानी हो तो तब भी इंटरनेशनल ट्रिप हो। ये वो डेवलपिंग कंट्री, मैं आकाश के IMF वाले ये देखूं, इस मुल्क को हमारे डॉलरों की जरूरत नहीं। काश इनको अकल आए कि अमेरिकन का खून पसीना इनके हाथों में ना दे, क्योंकि इन्हें पैसे चाहिए नहीं, इनको हया और शर्म चाहिए, इनको नेशनलिज्म चाहिए। वो IMF अगर दे सकता हो तो दे दे, वरना और तो मेरा ख्याल है। और 76 साल से नहीं इनके पास, 76 साल से। मैं बल्कि अगले दिन रिसर्च कर रहा था चीमा साहब, बल्कि मैं इस पे चाहूंगा एक प्रोग्राम करूं। को जो 1947 में डेलीगेशन यहाँ पे आया था, उसने अमेरिका से सबसे पहले पैसे मांगे थे डिफेंस के लिए। उन्होंने बहाना किया था, उन्होंने आर्गुमेंट किया था यहाँ पे कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट सारे भारत चले गए, हमें हमारी आर्मी के पास डिफेंस इक्विपमेंट नहीं है, हमें पैसे दिए जाए। उन्होंने $2 बिलियन मांगा था इन द। देखिए फिर उसका सारा टोटल आज भी आप वही पैसे मांग रहे हैं अमेरिका से, कभी डिफेंस की शक्ल में, कभी दहशतगर्दी की शक्ल में, कभी कुछ। 76 साल में सिर्फ आपने मांगना ही सीखा, और मांगते हैं तो लंदन डॉलर ले जाते हैं, लंदन दुबई यही रख जाते हैं। बल्कि मैं अब एक्सपोज नहीं करना चाहता, मुझे एक दफा बंदे एक ने यहां से आके पैसे लिए थे, मुझे कहता था मुझे कमर्शियल बिल्डिंग ले दो यहाँ पे। मैंने कहा पैसे कहां से आने? कहते पैसे इधर से लिए, यहां आते थे DC में पेमेंटें लेते हैं, यही इन्वेस्ट कर जाते। मैं क्या आपको बताऊं, मेरा मकसद है दुख है, अलमिया है, और इस पे कहां जाए, तो कहां से समझ नहीं आती, कहां से शुरू करें, कहां से लेकर जाए। ये बात सही है, करना पड़ेगा, किसी ना किसी को कुछ करना पड़ेगा, वरना इस तरह ना मुल्क चलते हैं ना सोसाइटी चलती है। द वे इट इज। तारसर आपने जिस तरह बात की ना कि वो ये पैसों की, गंदम की और ये चीज़ों की 1947 की,